नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। गांधीनगर कोर्ट ने बलात्कार के केस में दोषी आसाराम को सुनाई उम्र कैद की सजा। आर्थिक सर्वे में 2023-24 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का जताया गया अनुमान। जगन मोहन रेड्डी का ऐलान, विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का किया ऐलान। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए गौतम अडानी, एक सप्ताह में गंवाए 29,000 करोड़। ममता बनर्जी ने कहा, नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका, नहीं भेजेगा अमेरिकी F-16 फाइटर जेट। मोरबी ब्रिज हादसे के आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने किया कोर्ट में सरेंडर। एमसीडी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला वेतन, दिल्ली हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों को किया तलब। सीएम भगवंत मान ने कहा, सत्ता में आने के सिर्फ 10 महीने में पंजाब के युवाओं को 26,000 सरकारी नौकरियां दी। गांधीनगर कोर्ट ने बलात्कार के केस में दोषी आसाराम को सुनाई उम्र कैद की सजा। खबर है कि सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट ने एक दिन पहले आसाराम को दोषी करार दिया था। इस मामले के बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की सुनवाई के दौरान जान चली गई थी। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आर्थिक सर्वे में 2023-24 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का जताया गया अनुमान। खबर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे 2022-23 पेश किया, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने तैयार किया है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि भारत की जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। जगन मोहन रेड्डी का ऐलान, विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। खबर है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापट्टनम राज्य की नई राजधानी होगी। दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी विशाखापट्टनम में शिफ्ट हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से विपक्ष और अन्य समूह राजधानी को अमरावती से विशाखापट्टनम शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं। पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं, केंद्र सरकार का हाईकोर्ट में हलफनामा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य के कानून के तहत नहीं बनाया गया, इसलिए इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भारत के संविधान के दायरे में नहीं आते हैं। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का किया ऐलान। खबर है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चुनावी राजनीति से हटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही भविष्य में उनकी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है। माना जा रहा है कि 80 साल की येदियुरप्पा अपने बेटे BY विजयेंद्र को कर्नाटक की राजनीति में उतारना चाहते हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए गौतम अडानी, एक सप्ताह में गंवाए 29,000 करोड़। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एक दिन में अडानी को $8 अरब का नुकसान हुआ है, जिससे वह इंडेक्स में 11वें नंबर पर खिसक गए हैं। लंबे समय तक दुनिया की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल रहे गौतम अडानी अब इस सूची से बाहर हो गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की निगेटिव रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई सुनामी के चलते उनकी नेट वर्थ गिरकर $84.4 अरब रह गई है। ममता बनर्जी ने कहा, नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि वह और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मतुआ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं।
अमेरिका ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका, नहीं भेजेगा अमेरिकी F-16 फाइटर जेट। रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजेगा या नहीं। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि नहीं। आपको बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिका और जर्मनी से युद्धक टैंकों की आपूर्ति होने के बाद वह पश्चिमी देशों से F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए बात करेंगे। मोरबी ब्रिज हादसे के आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने किया कोर्ट में सरेंडर। खबर है कि गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान गई थी, वहीं कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोरबी पुल हादसे के आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। सूचना के मुताबिक मोरबी पुल के मरम्मत का कार्य जयसुख पटेल ने ही किया था। एमसीडी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला वेतन, दिल्ली हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों को किया तलब। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के मामले में अधिकारियों को तलब किया है। इसमें एमसीडी कमिश्नर भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि बार बार आश्वासन के बावजूद कर्मचारियों को वेतन न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। एमसीडी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा था कि उनकी पेंशन जारी नहीं की जा रही है, जिससे वे काफी परेशान हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की महिला बनी वाशिंगटन डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष। खबर है कि भारतीय मूल की शास्ती कोनराड वाशिंगटन राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। कोनराड साल 2008 से लगातार राजनीति में सक्रिय है। शास्ती को अमेरिकी राजनीति के सलाहकार संघ द्वारा 40 वर्ष से कम 40 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। वो अभी तक पार्टी के प्रचार के लिए बड़ी रकम जुटा चुकी हैं। अमेरिका में बढ़ा डिजिटल पेमेंट का दुरुपयोग, ऐप से पेमेंट पर हो रही है धोखाधड़ी। अमेरिका में मोबाइल पेमेंट सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पेमेंट से जुड़े हुए जोखिम ने यूजर्स की परेशानी भी बढ़ाई है। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ 1/4 बैंक कस्टमरों ने बताया कि उन्हें या उनके रिश्तेदार को ऐप से पेमेंट पर धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। वहीं 12% के पैसे गलत शख्स को भेज दिए गए, जो कि वापस नहीं हुए। सीएम मान ने कहा, सत्ता में आने के सिर्फ 10 महीने में पंजाब के युवाओं को 26,000 सरकारी नौकरियां दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के सिर्फ 10 महीने के भीतर 26,074 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। उन्होंने कहा कि अन्य दलों ने पिछले साल राज्य में चुनाव के दौरान लोगों से वादे किए थे, वहीं आम आदमी पार्टी ने उन वादों को पूरा करने की गारंटी दी थी। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बैग से निकालने की जरूरत जल्द ही खत्म हो जाएगी। एयरपोर्ट के T2 पर अमेरिकी एक्सरे मशीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। कामयाबी मिलने पर जल्द ही इस मशीन को बाकी जगहों पर भी लगा दिया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंस, एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 1675 पदों पर भर्ती हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। 10वीं पास इन पदों पर भर्ती फॉर्म भरने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। आज का सुविचार, संत तिरुवल्लुवर ने कहा था, अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना यही तपस्या का स्वरूप है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।